नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गौर शाही मरहबा। आप सभी देखने और सुनने वालों को जय श्री कृष्ण, जय गौर शाही। हमारे प्रिय सतगुरु श्री यूनुस अलगौहर जी के चरणों में मेरा प्रणाम और मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी संत जनों का जो इस कार्यक्रम में यानी कल्कि जी के मुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान इस कार्यक्रम में अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं और इस कार्यक्रम को बड़ी सरलता से सहयोग देते हुए हम सबका साथ दे रहे हैं। तो मैं उन सभी संत जनों का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल्कि अवतार, जय गौर शाही। जी, आज के इस कार्यक्रम में मेरा सबसे पहला प्रश्न स्वामी श्री विश्वानंद जी महाराज से है। प्रश्न ये है कि परमात्मा सभी प्राणियों को कैसे उत्पन्न करता है? कैसे सभी प्राणियों को हर पल मदद के लिए तैयार रहता है? इसकी संपूर्ण प्रक्रियाओं को भगवत गीता की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार। हमारे सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, कल्कि भगवान की शक्तियों को हमारे सब गोहरियन परिवार में विस्तरित हो जाए, ऐसी दुआ मांगते हुए और हमारे वरिष्ठ संतों को भी बड़े प्यार से प्रणाम करते हुए, मेरी बहन ज्योति जा जी को बहुत बहुत प्यार देते हुए हम जवाब की ओर, प्रश्न के जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। सब व्यूअर्स जो देख रहे हैं उसको हम इस हमारा प्रोग्राम हर रोज यानी कि हर शनिवार को रात को 11:30 से 12:30 तक देखे और अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट करते हुए हम जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अवतार धारण किया था कि परमात्मा का दिव्य शक्तियों वाला लघु स्वरूप परमात्मा ने उसको अर्पित किया हुआ था। तो कल्कि अवतार गौहर शाही जी महाराज जो महा अवतार के रूप में जुसाए तौफीक इलाही जिसको कहते हैं, वो और तिफले नूरी यानी के परमात्मा के दिव्य प्रकाश से बनी हुई देवी आकृति भी ये हमारे महान जगत गुरु श्री कृष्ण में मौजूद था। उसमें भी परमात्मा की ओर से रखा गया था, उसको भी दिया गया था। तो ये दोनों भगवान श्री कृष्ण में थे, इसीलिए वे कहते हैं कि ये समग्र जीव सृष्टि स्थिर और चलायमान सब प्रकार के प्राणी वस्तु पदार्थ मैं स्वयं उत्पन्न करता हूँ और उसका पालन पोषण भी मैं ही करता हूँ और जब चाहता हूँ तब ये सब का विनाश भी करता हूँ। यहाँ बहन जी ने, ज्योति बहन ने जो प्रश्न किया है, तो परमात्मा सभी प्राणियों को कैसे उत्पन्न करता है, उनकी प्रक्रिया को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 14 में समझा रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ यह है कि वेद यानी कि वदंती, ये ज्ञान के शब्द का बोलना ही वेद कहा गया है। जब परमात्मा कुछ सर्जन करना चाहते हैं, अपने विचार करते हैं और उसके पास यानी कि परमात्मा के पास अपने अम्रे गुण की शक्तियां है, उनका उपयोग करते हैं, तब वे अपने मुख से कहते हैं
कि प्राणियों का सर्जन हो जाओ, तो प्रथम विविध प्रकार के आत्माओं का सर्जन हो जाता है। तो यहाँ ये समझना है कि परमात्मा के श्री मुख से वेदों के ज्ञान का सर्जन हुआ है। परमात्मा जब ये सब आत्माओं में अपना आत्मिक स्वरूप देखते हैं, तो वे खुशी से नाचने लगते हैं, झूम उठते हैं। यही परमात्मा का नाचना झूमना वो ही एक प्रकार का यज्ञ कर्म कहा गया है। और यही यज्ञ कर्म से बरसात होती है, यानी कि परमात्मा के शरीर में से ही प्रकाश वाली सुआएं निकलने लगती है, उसको ही बारिश समझना है। और यही बारिश से जो आत्मा का सर्जन होता है, और ये होने को ही ये बारिश से जो आत्मा वो रूपी अन्न पैदा हो जाते हैं, वैसा समझना है। और जब यह आत्मा वो रूपी अन्न को इस दुनिया में जब भेजा जाता है, जब प्राणियों का खास करके मनुष्य जन्म होता है, तब आसमान से यह अन्न रूपी आत्माओं को मनुष्य के शरीर में डाली जाती है। जैसे धरती में बीज रूपी अन्न डालने से ही जीवित पौधा प्रकट होता है, ठीक यही अन्न रूपी आत्माओं को मनुष्य के शरीर में डाली जाती है। तब यही अन्न रूपी आत्माओं को जब मनुष्य के शरीर में डालने से यही आत्माओं का जीव रूपी बीज से पूर्ण रूप से मनुष्य रूपी प्राणी का पौधा होता है। यानी कि ये आत्मा रूपी अन्न से ही ये पौधा रूपी मनुष्य प्रकट होता है। मनुष्य को जीव रूपी अपना जीवन मिलता है। तो इस सुंदर प्रक्रिया से ही परमात्मा सब प्राणियों का और साथ साथ विशेष रूप से मनुष्य प्राणियों का सर्जन करते हैं। अब यही समग्र जीव सृष्टि और मानव प्राणी समेत समग्र प्राणियों की हर पल यह हमारे प्यारे परमात्मा स्वयं कैसे मदद करते हैं, उसको भी भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 15 में इस प्रकार समझा रहे हैं। तो ये 15वां श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्वेत् ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक का परमात्मा अपने प्यारे समग्र प्राणियों की हर पल कैसे मदद करते हैं वे समझाते हैं कि हर एक प्राणियों को 5 तत्वों का शरीर मिलता है। वे 5 तत्वों प्रकृति प्रदान करती है, लेकिन ये प्रकृति को भी तो सर्जन परमात्मा ही करते हैं। फिर प्रकृति को सेवा करने का आदेश मिलता है परमात्मा की ओर से कि ये सब मेरे आत्माओं को प्रकृति तुम्हारे में से 5 तत्वों का भाग निकाल के ये हर एक प्राणियों के शरीर बनाने के लिए सेवा करो, तब ये प्रकृति अपना सेवा बजाती है। आखिर में तो परमात्मा ही ये करवाता है। फिर यही शरीरों में 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 विषय, मन, बुद्धि, चेतना, ये सब 23 प्रकार के गुण भाग का समूह परमात्मा की मदद से ही हर एक मनुष्य को मिलता है। उसके बाद प्राणियों का जन्म होता है, तब आसमान से जीवात्मा और सहायक 5 आत्माओं एवं नाभि आत्मा जो परीक्षा करने के लिए परीक्षक के रूप में यह सब आत्माओं का समूह भी परमात्मा की ओर से ही मिलता है। फिर श्वास, प्राण और खाने का अन्न, पीने का जल, प्रकाश, हवा और खुला आसमान, ये सब भी प्राणियों को परमात्मा की ओर से ही मिलता है। जो भोग योनि के 3 प्रकार के प्राणी है, पशु, पंखी और छोटे जीव जंतु, कीट मकोड़े, उनके भोगने की सामग्री भी परमात्मा ही देते हैं।
अब मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों को इस दुनिया की सुख सुविधा और स्वर्ग में जाने वाले लोगों की स्वर्ग की सुविधा, और इस दुनियावी चाहने वाले को ये दुनियावी सुविधा, सुख सुविधा, और परमात्मा को पाने की चाहना वाले जो महान ज्ञानी सदगुरु को जो तड़पते हैं पाने के लिए, वैसे जिज्ञासु भक्तों को भी तो सदगुरु का प्रदान परमात्मा की ओर से ही होता है। तो ये सब प्रकार की सुविधा परमात्मा ही करता है। और जब प्राणियों को अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा और वो प्रेरणा के अनुसार कर्म करने की शक्तियां भी परमात्मा ही देते हैं, और परमात्मा सब प्राणियों को कर्म करा के अपनी कृपा से ही सब प्राणियों को उनके लक्ष्य देने वाला स्वयं परमात्मा ही है। परमात्मा के प्रेमियों को वे स्वयं मिल जाते हैं। इसीलिए इस श्लोक में समझाया है कि इस प्रकार सब कार्यों में सब स्थानों पर परमात्मा ही रहकर प्राणियों की मदद इस रूप से करते ही रहते हैं। जी दीदी जी। जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या करी कि किस प्रकार मनुष्य के जितने भी कर्म हैं, वही उनकी मंजिल होती है, और उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हर ओर से ईश्वर हमें प्रेरित करते हैं। ईश्वर की मदद से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या करी कि बिना ईश्वर की मदद के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक कहावत भी है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपने भगवत गीता से रेफरेंस देकर काफी सुंदर तरीके से इसकी आपने व्याख्या की है इस प्रश्न की, तो बहुत अच्छा लगा हमको। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न है कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी से। आपका प्रश्न है कि मनुष्य इस सांसारिक जीवन चक्र से गुजरते हुए भी अपनी आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकता है? इस प्रक्रिया को गीता जी के आलोक में समझाने की कृपा करें। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस संसार चक्र में शास्त्रों द्वारा बताए गए या महापुरुषों द्वारा आचरित किए हुए यज्ञ कर्म या नियत कर्मों के द्वारा दैवी संपत्ति का विकास करके उसके सहयोग से उस सत्य तक, उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाने में ही आदमी इस चक्र में रहते हुए भी संतुष्ट रह सकता है। अभी स्वामी जी ने बताया कि जीव पंच महाभूतों से या पंच तत्वों से या प्रकृति से बना है। क्योंकि प्रकृति जड़ है, नश्वर है, तो इससे बड़ी बना हुआ शरीर भी जड़ और नश्वर है। लेकिन जो जीव है वो तो लोग कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो उस परमात्मा का ही अंश है और अमर है। उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वांसो जीव भूत जीव लोके सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। मतलब मम एव अंशो, मतलब मेरा ही वो अंश है इस संसार में। जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव हैं वो अमर है, सनातन है, शाश्वत हैं, वो मेरा ही अंश है। लेकिन मन सहित जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, ये उसको बार बार प्रकृति में खींच लाती हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि भौतिक वस्तुएं तो भौतिक शरीर को ही सुख दे सकती हैं, जो कि क्षणिक है, नश्वर है। लेकिन कभी वो उस सनातन आत्मा को सुख नहीं दे सकती, संतुष्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जिस पेड़ की लकड़ी है वो उसी में लगेगी,
जिस परमात्मा का वो अंश है जीव, वो वही सुख पाएगा, वो उसी में सुखी रहेगा। लेकिन ये हमारी इंद्रियां जो हैं, इनको मन बार बार खींचता है प्रकृति में। हमारी आंखें कोई सुंदर चीज देख लेती है तो मन उधर भटक जाता है। मतलब जो ज्ञानेंद्रियां पांचों हैं, उसके माध्यम से ये बार बार प्रकृति में ही जीव को घसीट लाता है, और जीव ये समझता है कि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये जो नश्वर देह है हमारी, यही शाश्वत है, यही हम हमेशा रहेंगे। और जीव का, मनुष्य का स्वरूप सत है। कहा गया है कि ना भावो विद्यते सतः, उस सत्य का कहीं अभाव नहीं होता है। और कामना तब जन्म लेती है जब अभाव हो, हमारे पास जिस चीज की कमी होगी, हम उसी के लिए बार बार लालायित रहेंगे, बार बार उसी के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। लेकिन जहां अभाव ही नहीं है, जहां पूर्णता है, वहां हम कोई कामना ही नहीं कर पाएंगे, कोई कामना शेष ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो उस परम तत्व में समाहित हो गए, या उसमें उसके सानिध्य में आ गए, जहां आनंद ही आनंद है। तो यह स्पष्ट है इससे कि जीव तभी संतुष्ट हो सकता है जब वो परमात्मा से एकाकार हो जाए। और उस परमात्मा से एकाकार होने के लिए नियत कर्म करना आवश्यक है। उस नियत द्वारा हम दैवी संपत्ति को बढ़ाएं, और दैवी संपत्ति के सहयोग से मन हमारा भटकेगा नहीं प्रकृति में, और मन नहीं भटकेगा तो निश्चित रूप से हम उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, जहां आनंद ही आनंद है। इसीलिए उनको सच्चिदानंद कहा गया है। वो आनंद के समूह हैं, सच्चिदानंद आनंद हैं। इस संदर्भ में हम गीता के अध्याय 3 के श्लोक 16 और 17 को भी देख सकते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हेयः आधार इंद्रियारामो मोह अर्थ सजीविति। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकृति की तरह ही आबद्ध रहता है, उसी तरफ भागता है, वह इस प्रकृति में ही उलझा रहेगा। लेकिन जो उस नियत कर्म को करके उस परम सत्य को प्राप्त कर लेगा, वो निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएगा। आधायुरेंद्रिया रामो, मतलब वो आराम चाहता है, वो पापायु है। इंद्रियों का जो आराम चाहता है वो पापायु है, और निश्चित रूप से वो व्यर्थ ही जीवन जीता है। आगे कहते हैं कि क्या ये नियत कर्म या जो यज्ञ है ये सतत करना पड़ेगा, तो इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रत है, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। क्योंकि जो लक्ष्य पाना था वो जब प्राप्त हो गया, और जहां आनंद ही आनंद है, तो फिर वो कोई कार्य करे या न करे, कोई औचित्य बचता नहीं है। क्योंकि वो तो उसी में समाहित हो गया, उसी में लय हो गया, उस आनंद में ही गोते खा रहा है। तो उसके लिए फिर कोई कर्म शेष बचता नहीं है। इसलिए जब तक हम उस नियत कर्म को करके उस परमात्मा तक पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक हम इस जीव को या इस आत्मा को इस संसार रूपी चक्र में रहते हुए संतुष्ट नहीं कर पाते या नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। आपने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही खूबसूरती से दिया है, और आपने इसकी जो व्याख्या करी है वो पॉइंट टू पॉइंट हमारे व्यूअर्स को आपने समझाया है भगवत गीता की रोशनी से।
कि किस तरह हम इस नियत कर्म के बिना इस सांसारिक क्रिया को ही कर्म समझकर इसमें बंध जाते हैं और फिर इसी चक्र में हम घूमते रहते हैं। और जब हम इस नियत कर्म को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें हमारे असल लक्ष्य यानी ईश्वर प्राप्ति की और फिर ईश्वर की प्रेरणा से ही ईश्वर प्राप्ति की और हमारा जो मन है वो झुकता है और फिर इस कर्म को प्राप्त करके ही हम अपने मन को शुद्ध कर पाते हैं, जिससे हमें सांसारिक जीवन के जो कर्म है उससे हम छुटकारा पा लेते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्याख्या थी, भगवत गीता के रेफरेंस भी दिए आपने। अभी जो मेरा तीसरा प्रश्न है वो हमारे प्रिय संत सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से है कि भगवत गीता के अनुसार निर्धारित कर्म क्या है? इस कर्म के जरिए मनुष्य कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा। जी बहन, भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित सभी संत जनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, भगवद गीता के रोशनी में निर्धारित कर्म क्या है? भगवद गीता में जिस कर्म को करने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वास्तव में वह कर्म ऐसा है जिस कर्म के जरिए इंसान जो है परम सिद्धि को प्राप्त हो जाए, परम सिद्धि को प्राप्त करे, अर्थात परमात्मा परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर ले। और वो एक ही कार्य है जिसको कर्म कहा गया है, वो है साधना आराधना। और साधना आराधना की बहुत सारे तौर तरीके ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग अवतारों, पैगंबरों, नबियों, रसूलों के द्वारा भी ये निर्धारित कर्म करने के लिए बताए गए हैं। दरअसल निर्धारित कर्म वो क्रिया है जिस क्रिया को करने के वजह से इंसान जो है परम तत्व परमात्मा तक वह जो है पहुंच जाता है, उसकी रसाई हो जाती है। ये निर्धारित कर्म को हमारे सूफियों की भाषा में इसको जो है रूहानियत कहा जाता है, तसव्वुफ कहा जाता है। और इसी कार्य को जो है भगवद गीता में निर्धारित कर्म कहा गया है। यानी इंसान के लिए निर्धारित कर्म वही है अध्यात्म मार्ग, जिस मार्ग पर चलकर भगवत को प्राप्ति की जाए। अब इसको निर्धारित कर्म क्यों कहा गया? निर्धारित कर्म इसलिए कहा गया है कि आपके लिए आप वास्तव में आप एक आत्मा है। अभी स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा है कि आप जो है एक आत्मा है और आत्मा का एक ही काम है निर्धारित कर्म। आत्मा का जो काम निर्धारण किया गया है वो है भगवत प्रेम करना, भगवत से जा मिलना, न? तो इसलिए गीता में जो है निर्धारित किया गया है, यानी निर्धारण इस जिस्म के लिए नहीं किया गया। इस जिस्म के काम तो बहुत हैं, इसको जिंदा रखने के लिए आपको जो है आपको मेहनत, मशक्कत, मजदूरी और नौकरी चाकरी क्या क्या करना होता है। खैर आजकल तो ये चीवर भी लोग इसी के लिए कर रहे हैं, नहीं? ये साधु भी इसी देह के लिए, सुख समृद्धि के लिए बन रहा है। लेकिन भगवान ने जो गीता में कहा है निर्धारित कर्म, वो इस कर्मों की बात नहीं कर रहा है कि आप चोला ओढ़ के बाबा जी बन जाए। ये कर्म नहीं है। जिस कर्म की तरफ इशारा किया गया वो जो है प्राणायाम है, वो साधना आराधना है, न? वो ऐसी यौगिक क्रिया है जिस पर चल के भगवत प्राप्ति की जाती है। ये है निर्धारित कर्म।
अब बात रही इस निर्धारित क्रिया के लिए, यह जो है इस निर्धारित क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो अभी तो दो हमारे मनीषियों ने बता दिया कि यह जो है मोक्ष की प्राप्ति का जो ये लोग तो उसी निर्धारित कर्म की व्याख्या इन लोगों ने किया है, और ये भगवत प्राप्ति का तरीका भी इन लोगों ने अपने अपने भाषा में बताया। ये सब गीता की रोशनी में था। लेकिन बहन ने पूछी है कि भगवान काल की अवतार सरकार हर्षाही जी की शिक्षाओं की रोशनी में बताएं कि इस जो है इस कर्म से, इस निर्धारित कर्म के जरिए कैसे भगवत प्राप्ति की जाती है। तो इस कर्म को, जिस कर्म का निर्देश गीता कर रही है, वही कर्म करने के लिए सरकार को हर्षाही भी कह रहे हैं कि कर्म वही करना है जो गीता में कहा गया है। वो कर्म क्या है? वो आराधना, आराधना क्रिया। अंतर क्या है? टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई है। जैसे गीता के अनुसार ये जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं 4थे अध्याय में, ये अंदर जो है भगवत नाम का संस्कार सांसों में उतारो, और सांसों से जो है मन में उतरेगा, मन से हृदय में उतरेगा, है ना। तो मन से हृदय में जाना ये एक लंबी प्रक्रिया हो गई। इस काल की अवतार के दौर में इसी प्रक्रिया को और एडवांस बना के सरकार ने कहा कि आओ मैं तुमको अपनी नजरों से, अपनी दृष्टि से इस भगवत नाम का प्रत्यारोपण तुम्हारे हृदय में कर रहे हैं। जब हृदय में भगवान के नाम का प्रत्यारोपण हो गया तो फिर आपकी यज्ञ क्रिया बहुत तेजी से शुरू हो गई। यानी वो कर्म, वो निर्धारित कर्म जो पहले जमाने में जो है कुछ मुद्दत लग जाते थे, और दौर के हिसाब से जो वैज्ञानिक भी आते हैं नए नए, उसी तरह काल की अवतार के जब आना हुआ ना, वही कृष्ण उन्हीं के अंदर बैठ के आ रहे हैं। तो वो अब ये तरीका बता रहे हैं, अब ये झंझट छोड़ो, अब सांसों में से उतारते उतारते दिल में जाते जाते तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी। अब सरकार को हर्षाई की दृष्टि मात्र से हृदय के धड़कनों में भगवत नाम का सिमरन बच गया। अब ये सिमरन का संस्कार, भगवत नाम का संस्कार अब डायरेक्ट दिल में आ गया। जब दिल में आ गया, कितना बड़ा मेहरबानी हो गई कि दिल तक उतरने में कितना योगा और प्राणायाम का सहारा लेना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा, कितनी इंद्रिय संयम करना पड़ा, फिर जाके वो दिल में उतरा एक मुद्दत बाद। लेकिन सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि नहीं, आओ मेरी दृष्टि में आ जाओ, मेरी नजरों में आ जाओ। कैसे आओगे? चांद में वो चेहरा देखो, उस चेहरे को देख के वही भगवत नाम का सिमरन अपने दिल में उतारो। अपने दिल की धड़कनों में 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर तेरे दिल में भगवत नाम का सिमरन अगर उतर गया तो समझ जाना कि मेरा प्रभु हमसे राजी हो गया। अब राजी हो गया, जब भगवत नाम उसकी परमिशन से इंसानियत के दिल में समा गया, फिर उसका उस रास्ते पर वह जो है कदम रख दिया जिसका मंजिल प्रज्ञानाम ब्रह्म होता है, जिसका मंजिल जो है अहम ब्रह्मास्मि होता है, जिसका वो जो है मंजिल तत्वमसि होता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है अहम आत्म ब्रह्म हो गया, ये वो रास्ता है। जब ये अवस्था आ गई तो समझ गए कि हमको ब्रह्म मिल गया, हमको ईश्वर मिल गया, हमको प्रभु मिल गया, अल्लाह मिल गया। कैसे मिला? सबसे पहले भगवत नाम का सिमरन दिल में उतारा, और दिल की धड़कनों में अखंड संकीर्तन में जब बदल गया, यानी वो संस्कार इस तरह उतरा कि आप सोए रहे फिर भी राम राम होती रहे, आप जगे रहे तो भी होती रहे, किसी से बात करें तो भी राम राम होती रहे, यहां तक कि खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो भी होती रहे। जब ऐसा हो गया, अब ये समझिए कि हृदय में भगवान के नाम का संस्कार उतर गया, अब ये अखंड हो गया, अब ये कभी रुकेगा नहीं। आदमी जब मरेगा तो इस जिस्म से निकल के ये संकीर्तन होता हुआ जाएगा, संकीर्तन नहीं बंद हुआ। क्यों? अखंड है, ये टूटने वाला ही नहीं है। ये जिस्म टूट गया, जिस्म मर गया,
जल गया, लेकिन ये संकीर्तन तभी भी नहीं बंद हुआ। ये है असल अखंड संकीर्तन। जब ये अखंड संकीर्तन शुरू हो गया, जीते जी इसके अंदर ज्योति बननी शुरू हुई। इसकी रगड़ा से, इसकी जो है लगातार इसका संकीर्तन करने से जो भगवत नाम की ज्योति जो बनी, उस ज्योति से इंसान के मानस पटल की बीमारियां, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार वे विचार को विचार, ये सारे जल गए। ये जल गए, मैं मिट गया। जब मैं मिट गया, वो आ गया। जैसे कहा गया ना, ईजा तम्बल फखर फवल्ला, यानी अगर फकीरी में, सदुवई में, साधना में, आराधना में तुम पूरा हो गए, यानी तेरे अंदर की ये मैं जल गया, तो क्या बचा? वो कौन? अहम ब्रह्मास्मि। तो जब वो बच गया, आप ब्रह्म हो गए। इस तरह आप जो है वो परम तत्व परमात्मा को पहचान गए। वो कहाँ है? अंदर ही है, अंदर है, लेकिन वो ऊपर से ढका हुआ है ना। ये दुनिया की जो संसारिक विकार हैं, इन विकारों के अंदर छुपा है। पहले ये विकार दूर करें, और फिर वो जब दूर होगा, बस उसके पीछे ही तो बैठा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा। ये मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा इसलिए बनाए गए हैं कि वहां पर हमारी जनसमूह जुटेगी और एक दूसरे से हम भगवत नाम का चर्चा करेंगे, इस निर्धारित कर्म की क्रिया को बयान करेंगे, एक दूसरे से जानकारी लेंगे, फिर हम भी प्रयास करेंगे, अगला भी प्रयास करेगा। क्या पता कौन अपने चोले को उतार दिया और रब के चोले को उड़ लिया। इसलिए ये मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। मंदिर मस्जिद में कोई भगवान भगवान होता नहीं है। न किसी ने अल्लाह को देखा मस्जिद में, न किसी ने मंदिर में देखा। ये सब क्या है? मंदिर मस्जिद तो एक जो है मिलने का बहाना है। हम एक जगह इकट्ठा होंगे, भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे, अर्थात गीता में जो बताई हुई जो ज्ञान है, क्या पता अब मेरे पास जो बैठा है उसको अधिकाधिक ज्ञान है, उसके संपर्क में आएंगे, उससे बातचीत करेंगे, वो हमको उसी गीता का ज्ञान, उसी निर्धारित क्रियाक्रम की तरफ हमको चला दे। इसलिए ये मंदिर मस्जिद बने, इसमें कोई खुदा उदा है नहीं, कहीं भगवान भगवान नहीं है। खुदा खुद ही से बना है, खुद ही का मतलब अपने अंदर, और अपने अंदर ही होता है। बस वो चोला ऊपर से जो है बहुत मोटा, ये लबादा, ये जो है ऊपर चढ़ा हुआ है शैतानी जालों का, बस वो हटेगा। फिर उसको हटाना, उसको हटा के और उसको उसमें प्रभु को लाना, यही निर्धारित कर्म है। यही सरकार ने फरमाया, यही भगवान कृष्ण ने फरमाया है। अंतर ये है, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को तो नवीनतम होना ही चाहिए। अब किसी जमाने में इतनी छोटी मोबाइल चलाते थे, आज तो इतने बड़ा बड़ा मोबाइल चल रहा है कि नहीं? किसी जमाने में जो है बात करने के लोग तरसते थे, आज तो आपके सामने हम सब लोग एक जगह बैठ के, चार आदमी चार कोने से बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी की विकास है ना। उसी तरह अध्यात्म का भी टेक्नोलॉजी विकसित होगा। अब ये भगवान काल की अवतार और भगवान श्री कृष्ण, चीज तो वही है, भगवान उधर भी है, भगवान इधर भी है, चीज एक ही है, अस्थि वही है, नूर वही है, वही ब्रह्म वहां भी है, ब्रह्म यहाँ भी है। अंतर क्या है? उस दौर के लिए वो था कि अपने सिमरन भजन प्राणायाम संकीर्तन के जरिए वो अपने नाभि आत्मा को संतुष्ट करता था। आज सरकार गौरशाही कर रहे हैं कि तेरे मान का नहीं है, इतना नार की तनाजुल बढ़ चुका है दुनिया में, अब तू सिनेमा देखता रहो, तेरे अंदर राम राम करने वाला कोई और जगा देंगे। और कोई अंदर वाला जब राम राम शुरू कर दिया, तब बाहर वाला भले बाहर रहे चाहे अंदर रहे, मंदिर रहे चाहे न रहे, मस्जिद रहे चाहे न रहे, क्या फर्क पड़ता है? अंदर तो राम राम अल्लाह हो ही रही है ना, और जाना तो उसी को है रब के पास। ये तो यही रह जाएगा, इसको लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए सरकार ने कहा ये नई टेक्नोलॉजी है, अपने रूहों को रब के भजन संकीर्तन जिक्र फिक्र में लगा दो, फिर उसको एक दिन उसके सामने जानना है, उसी के जरिए तेरे अंदर की सफाई होगी। फिर जब साफ होगा, फिर वो आपके अंदर बैठेगा। अब वो हो गया हम ब्रह्मास्मि। यही शॉर्टकट रास्ता जो है सरकार गौरशाही ने ये दुनिया के सामने जो है ये प्रस्तुत किया है कि ये ले लो, ये सौदा आज इस दौर में बिना हृदय सिमरन का अब पार नहीं लगना है। जी बहन, मैंने ज्यादा समय ले लिया। नहीं,
समय आपने अगर लिया भी है तो सार्थक समय हुआ ये, क्योंकि जो माँ भगवान कल की अवतार जी की कृपा को अगर बताने लगे तो सारा समय भी निकल जाए तो भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपने इस निर्धारित कर्म की जो परिभाषा हमको बताई है बहुत ही सटीक है कि निर्धारित कर्म जो है सिर्फ एक ही है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, यही हमारा निर्धारित निर्धारित कर्म है। और इसके बाद आपने बताया कि किस भगवत गीता में जो प्रक्रिया भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व हमें बताई थी, वो प्रक्रिया लंबी है। अगर उस प्रक्रिया के हिसाब से आज के मनुष्य चले तो आधे तो आएंगे ही नहीं, इतनी कठिन है कि कहेंगे हमें तो परिवार को भी चलाना है, समय कहाँ से लाएं और कैसे कर पाएंगे इतना। और दूसरा सरकार गौरशाही महाभगवान कल की अवतार जो इस युग के लिए, इस युग के हिसाब से हम जैसे लोगों का जो आलसी भी है और कुछ हमें ज्ञान भी नहीं है, हमारे अंदर इच्छा भी नहीं है, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे अंदर इच्छा को डाला, उसके बाद ज्ञान भी दिया, उसके बाद हमें इतना आसान तरीका बताया कि जिस तरह एक दवाई खाने से अच्छा 2 हफ्ते आपने इंजेक्शन ले लिया, 2 घंटे में असर आ गया और आप ठीक हो गए। उसी तरह सरकार सबको टीका लगा रहे हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग तक पहुँचने के लिए आसान तरीका हम सबको बता रहे हैं। तो उसकी व्याख्या आपने की है तो बहुत ही सार्थक है हम सबके लिए सुनने के लिए। और ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसने महसूस भी की हो इसको। तो जितने भी जो व्यूअर्स हैं जो पहली बार इस शो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी भी बातें कही जा रही हैं सरकार गौरशाही की कृपा के बारे में, तो वह कृपा हम जितने भी सरकार गौरशाही से जिन्होंने भी नामदान लिया है, चाहे किसी के भी ज़रिए लिया हो, सरकार की तरफ से ही होता है। तो जितने भी लोगों ने नामदान लिया है, उन सबने इसका अनुभव किया है। सबकी कहानी अलग है, सबका इस मार्ग तक आने का जो रास्ता है वो भी अलग है, लेकिन सबने कुछ ना कुछ ऐसा महसूस किया है, वो कृपा सरकार गौरशाही की, जो आज हमें राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज ने बयान करी है इस शो के ज़रिए से। तो आप भी यदि आध्यात्मिक प्रलाप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर अभी चल रहा है लाइव शो में, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर कॉल करके नामदान प्राप्त करें और इस आध्यात्मिक प्रलाप से लाभ उठाएं। अभी चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, जो मैं करना चाहूंगी हमारे सदगुरु जी के प्रिय संत स्वामी विश्वानंद जी महाराज से कि भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? क्या उनको भी निर्धारित कर्म करने पड़ते हैं? लोक संग्रह करने का कर्म करते करते साधक को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, विस्तार से समझाएं। भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य वो है, जी बहन जी, भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य वो है जिन जिन मनुष्यों को परमात्मा ने खुद ने उनको महानता प्रदान करी हो, और वैसे सब मनुष्यों ने भी अपनी मेहनत करके वे महानता को हासिल करने के फिर परमात्मा के आदेश अनुसार समग्र जीव सृष्टि और समग्र मानव जात के कल्याण के हेतु कार्यों को किया हो, वैसे सब मनुष्य श्रेष्ठ समझे जाते हैं। जैसे कि सब धर्मों के 313 धर्म स्थापक के जो गण है वो, और धर्मों को सुधारने वाले सब धर्म सुधारक के गण, सब धर्मों को जन जन तक पहुंचाने वाले सदगुरु हो, वली अल्लाह हो, कामिले मुर्शिद हो, वली मुर्शिद हो, धर्म प्रचारक गण हो, ऐसे कर्मों को मदद करने वाले सब सेवक गण हो, सब प्रकार के जीवों की और मनुष्यों की सेवा करने वाले शहीद भगत गण हो, और परमात्मा को प्राप्त करने की तड़पण रख के प्रयास करने वाले सब कर्मयोगी गण हो। इस जीव सृष्टि को यानी कि प्रकृति को नुकसान दुख न पहुंचाने वाले
परमात्मा रचित सब प्राकृतिक धर्मों और नियमों को पालन करने वाले सब मनुष्य श्रेष्ठ श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। यह सब बात भगवान श्री कृष्ण गीता में बता चुके हैं। ऐसे सब श्रेष्ठ श्रेणी के मनुष्यों को भी इस दुनिया में आके अपने निर्धारित कर्मों करने पड़ते हैं। उस बातों को भगवान श्री कृष्ण गीता जी के अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 21 में समझा रहे हैं कि यद्यादाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में समझाया है कि जब जब महान अवतारों, धर्म स्थापकों और सब श्रेष्ठ श्रेणी के मनुष्यों को परमात्मा अपने परम धाम से इस दुनिया में भेजते हैं, तब उन सबको अपनी शक्तियां, ज्ञान, पद्धतियां सिखाकर भेजते हैं। उसमें बताया जाता है कि इस नासूती दुनिया में जाकर सेवा करने के लिए सबको इस दुनिया में रहने वाले सामान्य लोगों के बीच में जन्म लेके इस सामान्य व्यक्ति से ही अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके महानता को प्राप्त करके फिर दूसरे सामान्य मनुष्यों को अपना जीवन दर्शन करा के वे सबको भी कर्मयोगी बना के सत्य रास्ते पे चलाने के लिए एक आदर्श श्रेष्ठ रास्ता स्थापित करके वो रास्ते से जो स्वयं प्रथम चलते हैं, अनुभवी बनने के बाद फिर लोगों को अपना जीवन दर्शन कराते हैं। वैसे इसीलिए भी ये सब अवतारों को अपना निजी कर्तव्य करना ही पड़ता है, क्योंकि सामान्य लोग हमेशा श्रेष्ठ श्रेणी के लोगों का ही कार्यों को अपना आदर्श मानते हैं और वे जैसे जीते हैं, वे जैसे कार्य करते हैं, वैसे देख के वे श्रेष्ठ श्रेणी वाले मनुष्यों का अपना आदर्श मान के उनके कार्यों को, उनके जीवन के व्यवहारों को ही सामान्य मनुष्य अनुसरते हैं। इसीलिए ही सामान्य लोगों को कर्मयोगी बना के सत्य मार्गों पर चला के गुणों को धारण कराने हेतु सब श्रेष्ठ श्रेणी के अवतारों का महान हस्तियों को भी अपने जीवन जीते जीते उनके निर्धारित कार्यों को करना ही पड़ता है। तब जाके सब सामान्य लोगों को वे सच्चा मार्गदर्शन दे पाते हैं। अगर वे भी वैसा नहीं करेंगे, कर्महीन रहेंगे, तो सब सामान्य लोग भी अपने निर्धारित कार्यों को छोड़ देंगे तो वे नष्ट ही हो जाएंगे। इसीलिए समग्र मानव जात के कल्याण हेतु सब श्रेष्ठ मनुष्यों भी अपना निर्धारित कार्यों को समझ पूर्वक करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होने का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति हो जाना। भगवान श्री कृष्ण ने सब श्रेष्ठ मनुष्यों को और खास करके सब साधकों को लोक संग्रह करने का जरूरी समझाया है। लोक संग्रह की व्याख्या भगवान ने समझाई है कि जो दिव्य ज्ञान, मार्गदर्शन, पद्धति और सत्य मार्ग परमात्मा स्वयं सिखाते हैं और साथ साथ अपने प्रेमियों के माध्यम से यानी कि सद्गुरु वलियों के माध्यम से श्रेष्ठ मनुष्यों तक और साधकों तक पहुंचाया जाता है, उसमें सब बहुत बड़ी मेहनत, त्याग और तपस्या करते हैं। ये दिव्य ज्ञान को इस दुनिया में जो मनुष्य परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही है, उस जिज्ञासु आत्माओं तक पहुंचाना, वे सबके साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ना, वैसे जिज्ञासु लोगों को परमात्मा का ज्ञान का अमृत प्रेम पूर्वक पिलाकर उनके दिलों में परमात्मा के प्रति प्रेम की ज्योत जगाकर वैसे प्रेमियों के दिलों में जगह बनाकर उनके दिलों में परमात्मा की ओर मोड़ के उनके साथ
ऐसा आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ना, उसको ही लोक संग्रह समझाया गया है। इस लोक संग्रह करना सब साधकों के लिए जरूरी इसलिए बताया है कि जब लोगों को परमात्मा का ज्ञान, यह दिल वाली सच्ची रूहानी तालीम की बातें जब साधक अन्य जिज्ञासु को बताने हेतु अपना तन मन धन समय समर्पित करते हैं, तो उनकी रूहानी सेवा परमात्मा को बहुत पसंद आती है और तब परमात्मा वैसे लोक संग्रह करने वालों पर अपनी खास कृपा करके अपनी नजरों में वैसे सेवक को ले लेते हैं और वैसे सेवकों को अपना प्रेमी बनाकर परमात्मा अपनी प्राप्ति जल्दी करा देते हैं। यह सेवा के कार्यों के दरमियान सेवकों को अनेक प्रश्नों का सामना भी करना पड़ता है। जब लोगों के प्रश्नों के समाधान स्वयं नहीं कर पाते हैं, तब वैसे प्रश्नों का समाधान जब सद्गुरु महाराज और परमात्मा करते हैं, उससे साधकों की आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से आगे बढ़ जाने से वैसे लोक संग्रह करने वाले सब साधक सेवकों को मोक्ष प्राप्ति यानी कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी ही हो जाती है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने सब साधकों को इस प्रकार का लोक संग्रह करने के लिए बड़े प्यार से इस श्लोकों में समझाया है। जी दीदी जी। जी स्वामी जी, बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है और भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण भी हमें आपके जरिए को सुनने को मिलता है, जो आप बड़ी खूबसूरती से, बड़ी सुंदर तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आपने हमको भगवत गीता के इन श्लोकों की व्याख्या के जरिए हमको बताया कि कौन से मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं और लोक संग्रह के जरिए किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित किया और इसके जरिए भगवत प्राप्ति के मार्ग किस तरह हमारे लिए सरल हो जाते हैं। और आपने बताया कि उन श्रेष्ठ लोगों को ही देखकर साधारण मनुष्य भी इस निर्धारित कर्म की ओर प्रेरित होते हैं और साधारण मनुष्य उन श्रेष्ठ अवतारों को ही अपना आइडल समझते हैं और उनके अनुसार ही वो भी कर्म करते हैं। तो ये ईश्वर की तरफ से जो ये श्रेष्ठ लोग आते हैं, ये हम साधारण मनुष्य के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, जिससे हमें भी भगवत प्राप्ति करने के मार्ग पर आसानी होती है। कि जैसे हम भी चाहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम कोई कर्म किस तरह करें, हमें ये भी नहीं पता होता कि सतगुरु का सम्मान कैसे करें, हमें कुछ आता ही नहीं है। तो जब वही सतगुरु उसको हमें करके बताते हैं या बोल के बताते हैं, तो हम उस तरह करने की कोशिश करते हैं। जब हम कोशिश करते हैं तो उनकी मदद होती है, फिर हम कर भी लेते हैं उनकी कृपा से। हालाँकि हम ये कह नहीं सकते कि वो हम करते हैं, वो ही हमें से करवाते हैं। तो ये सिर्फ़ उनकी कृपा होती है कि हम उनका सम्मान भी कर पाते हैं। हालाँकि इस जगत में सबसे बड़े सम्मान के योग्य वो सतगुरु है, जो ईश्वर की तरफ से आया है, जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हमारे साथ दे रहे हैं हर पल, हर समय। उन सतगुरु के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और अभी जो है हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो ये अगला प्रश्न है, ये कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न ये है कि मनुष्य अगर अपने निर्धारित कर्मों को त्याग दे, तो उनका विनाश कैसे होता है? अवतार इस विनाश से मनुष्य को कैसे बचाते हैं? गीता जी की रोशनी में समझाने की कृपा करें। समय बहुत कम बचा है। इन बातों पे लगभग पूर्व में चर्चा हो चुकी है, स्वामी जी ने विस्तार से इस पे बताया। मैं अपने पूर्व में कही हुई बातों को जोड़ते हुए केवल 2 बातों की तरफ इशारा करूंगा कि कृष्ण एक शाही योद्धा के रूप में और सर्वज्ञ के रूप में स्थापित थे और अर्जुन अपराजेय योद्धा। कृष्ण बार बार अर्जुन को यही समझा रहे थे कि युद्ध करो, अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुमको अनुसरण करने वाले सारे लोग जो हैं वो पदच्युत हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे और रास्ते से भटक जाएंगे।
इसके संदर्भ में हम गीता के 2 श्लोकों का अवलोकन कर सकते हैं। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोक में कोई कर्तव्य नहीं है और किंचन मात्र भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। जो प्राप्त होना चाहिए वो हमने प्राप्त कर लिया है, तब भी मैं कर्म में भली प्रकार लगा रहता हूँ या कर्म को भली प्रकार बरतता हूँ, ताकि अनुसरण करने वाले लोग कहीं वर्ण संकर न हो जाएं, कहीं भटक न जाएं। अगला श्लोक हम ये देख सकते हैं कि उदी से उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम संकरस्य च कर्ता श्याम वहन मामिमा प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरस्य वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला या मारने वाला बनूं। महापुरुष ने तो आराधना करके परम नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लिया है, फिर उसको प्राप्त करना क्या है कि वो कोई कर्म करे, लेकिन फिर भी वो इसी निमित्त कर्म करता रहता है कि जो हमको देख रहे हैं, जो हमारा अनुसरण कर रहे हैं, कहीं वो न भटक जाए। तो यही बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आगे भाई राजेंद्र जी और विस्तार से बताएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, आपने समय का ध्यान रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर कम शब्दों में दिया है, लेकिन काफी जो अपने श्लोक का मैं रेफरेंस दिया है, जिससे हम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसको बाद में भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ समय को देखते हुए हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं और आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय गौर साई, जय श्री कल की अवतार।